सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु, संतों सरसदी। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए, किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचातान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को उस अमर लोक का, अपने निज धाम का, स्थान का, अपने असली ठोर ठिकाने का ज्ञान हुआ। बच्चों, आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो, और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सामत दे, लख बरती जहान में तब सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गिरी गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल,
गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थायी अपना यह जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ही उस समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको देखकर बड़ा दुख होता है सुनकर। इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, 90 भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसको याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे। नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल तो इतना दे देगा, आपको संसार में न्यारे टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा। लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों थोड़ा सा हर पहलू पर ध्यान दो। बच्चों बिन साहिब की बंदी गई ठोर ठिकाना ना। साहिब कौन? भगवान परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनार। वो परमात्मा है कौन? समस्या यहां थी अभी तक, कौन वो सबका सृजनहार है, कौन वो पाप नाशक है, कौन वो संस्कार बदलने वाला भगवान है। अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं था, किसी को भी नहीं था, आपके अतिरिक्त अब भी नहीं है। तो बच्चों ये सब खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फला। उन्होंने अपने मुख से कहा था कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। जब दीक्षा देने का अधिकार दिया, उसके बाद भी एक आधी बार मिले, ये शब्द उनके मुख से निकले। अब उस समय दास को संत की परिभाषा का ढंग से नहीं पता था। इतना जरूर था, तड़प विशेष थी। और सन 1988 से लेकर 1994 तक 6-7 साल तक मालिक के अतिरिक्त मन में कुछ नहीं था। रात और दिन पागल जैसी स्थिति, पागल जैसी स्थिति नहीं था पर कम भी नहीं था, दिन रात उसी में लगा रहता। कभी ज्ञान समझा आगे बताना, खुद अपनी कैसेट भर भर के उनकी कॉपी करा करा कर भक्तों बांटने लगा, खुद भर के। तो धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता चला गया। फिर गुरु जी ने पता नहीं क्या देखा, एकदम अचानक मैं लेकर तो गया था अन्य भक्तों को समझा बुझा के,
दीक्षा दिलाने, जैसे पहले भी बहुतों को दिलाई थी, ऐसे ही रूटीन में अचानक उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तू नाम देगा और तय ही इनका गुरु होगा। अपने जो पहले वाले थे उनको भी वहीं बैठे थे, वो सबको बोल दिया, बहुत सारे थे वहां पर, आज के बाद ये तुम्हारा गुरु, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, दीक्षा लेनी है इससे ले लो। मैं तो पसीना पसीना हो गया। मैंने सोचा कोई गलती बन गई होगी और किसी ने चुगली मार दी कि ये आप पे गुरु बन रहा है। मैं बहुत कमजोर आदमी था, मेरी स्थिति कुछ और तरह की होगी। तब उन्होंने सोची, ये घबरा गया कोई, तो बोले मैं तेरे साथ रहूंगा, अकेला मत समझना, और इनको दीक्षा दे। तो थोड़ी हिम्मत सी हुई कि बात दूसरी टाइप की नहीं है, सच्चे दिल से आदेश है। उसके बाद से दास शिष्य सेवा में लगा, प्रचार किया, संघर्ष भी जबरदस्त करना पड़ा। शक्ति आशीर्वाद गुरुदेव का, शक्ति भगवान की, इनके कारण आज तक दास जिंदा है और आज भी उस मालिक के गुण गा रहा है। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के और काल के विरुद्ध बोलना जुबान बंद कर देंगे। एक भूत सारे परिवार की घी बांध देता है, ये तो परम शक्ति है। लेकिन इन परम शक्तियों से भी परम शक्ति हमारे साथ है। तो बच्चों, उस शक्ति का, उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान, उसकी पहचान अब हुई है। एक तो वेद, जैसे कबीर साहब ने पहले से लिखी हुई है, आज को नई नहीं बनाई। ब्रह्मदास जी से कहा करते थे कि धर्मदास वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं, और वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलो वो वेद जानते नहीं। कहने का उनका तात्पर्य था कि वेद, चारों वेद मेरी महिमा बताते हैं, लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। वो तो मैं अपना अंश भेजूंगा 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। तय भी इसको गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। अब परमेश्वर कबीर जी के सिमरजा से, सभी ग्रंथों से, वेदों से, गीता से, कुरान और पुराण से सिद्ध कर दिया है कि ये काशी वाला दुल्हा, ये वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनहार, हमारा सच्चा साक्षी, हमारे दुखों का निवारण करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला। अब इसके साथ साथ 6 आई विटनेस आपके सामने पेश किए, जैसे संत गरीबदास जी, धर्मदास जी, संत धर्मदास जी, संत मलुकदास जी, संत दादू दास जी, संत नानक दास बाबा जी, संत गीता दास जी। इन 6 के 6 ने स्पष्ट कर दिया, ये परमात्मा धानक काशी वाला, ये परमेश्वर है। उसकी भक्ति क्या है वो भी स्पष्ट कर रखी है गरीबदास जी ने, और मेरे गुरुदेव के पास ये संपूर्ण यूटर थे। दास को खजाना देंगे कि खर्च और आगे वर्त सबको बता। तो इन आई विटनेसों में से एक दादू साहब हैं, संत दादू दास जी। अब आपको सर्वंगी साक्षी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं। गरीब जीवा दत्ता को मैंने दक्षिण बीच दयाल, सूखा खूंट हरा हुआ ऐसे दीन दयाल।
गुजरात प्रांत के अंदर भरूच नाम का एक शहर है, उससे 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। वहां नर्मदा एक टापू को 2 हिस्सों में कर देती है। तो उस टापू को पहले शुक्ल तीर्थ नाम दिया गया था, गांव शुक्ल तीर्थ। वहां पर ये दत्ता और जिया 2 ब्राह्मण भाई थे, ये आपको बता रखा कई बार। तो कहते सुख का खूट हरा हुआ ऐसे दिन था। तो अब वो गांव नहीं रहा, क्योंकि उसका आना जाना बंद हो गया, रास्ते खत्म हो गए। अब वहां वो जो परमात्मा कबीर जी के चरणों के जल से, चरणामृत से वो सूखी वट वृक्ष की टहनी हरी हुई थी, वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। और आज भी वो पेड़, उसका कुछ अंश शेष है। वह हम गए, बताया गया कि ये कम से कम भी काफी क्षेत्र में फैल गया था। अब लोगों ने काट काट के और उस वहां बोने की जमीन बना ली। अब भी वो लगभग 3-4 एकड़ के अंदर आज भी फैला हुआ है। वहां कबीर पंथियों का एक आश्रम, एक महंत वहां रहता है, आश्रम बना हुआ छोटा सा। ये आपके लिए प्रमाण है 600 साल पहले से और उससे भी पहले से ये वट वृक्ष वहां पर लगा हुआ है। तो बच्चों, इसके बारे में कईयों से पूछा, जकर चलते हैं। कोई कहता मार्कंडेय ऋषि दातुन कर रहा था, उसने दातुन काट दी। बड़ की कोई दातुन करा करे, और बोला उससे पेड़ बन गया। फिर उसको कबीर वट क्यों कहते हैं? वहां कबीर वट नाम से जाना जाता है। वो तो फिर मार्कंडेय वट होना चाहिए था। तो ये बकवास करनी है तो ऐसे करते रहेंगे। सच्चाई ये है जो आपको बता दें। गुरु नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान। अदली पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। उन 6 आई विटनेस में से एक बाबा नानक जी भी हैं, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। उनको परमात्मा उस समय मिले थे जब वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए सुल्तानपुर शहर के साथ साथ बेई नदी बह रही है, वो 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास शहर से दूर थी, अब तो कम होगी। तो बेई नदी के ऊपर जब स्नान करने गए, वहां 1-2 बार उनकी वार्ता की, जिंदा बाबा रूप में परमात्मा गए। फिर बाबा नानक जी ने उस दरिया में डुबकी लगाई तो उनको अंदर ध्यान कर दिया, परमात्मा छुपा दिए और उनको अपस्ट्रीम में ले गए। वहां जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठे, फिर चर्चा हुई, फिर सतलोक लेके गए उनकी आत्मा। 3 दिन तक बाबा नानक जी ऊपर रहे, सारे ब्रह्मांड दिखाए, अपना लोक दिखाया, अपनी समर्थता से परिचित कराया। तो नानक साहब पहले रामकृष्ण के कट्टर पुजारी थे। बाबा नानक जी विष्णु जी की भक्ति करते थे, गीता का पाठ किया करते थे। ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। उसके बाद वापस आ गए वो। उसके बाद ये सभी पूजाएं बंद कर दी, जिस कारण से उनके विरोध में सभी खड़े हो गए, जितने भी हिंदू, उनके आसपास रिश्तेदार, घर के परिवार के सदस्य। मां ने छोड़कर पिताजी भी विरोधी हो गए कि तू के पैदा हो गया। हमारे देवताओं को भी ये कहता ये भगवान नहीं है। बहुत विरोध हुआ। जो भी होता रहे, आंखों देखा मक्खी नहीं खाई जा सकती। तो कहने का भाव ये है
कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावा था। झांकी मैंने ऊपर का नजारा देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति देखी, यहाँ के लोगों की स्थिति देखी, और सतलोक में जो परमात्मा की झांकी देखी, सतलोक की झांकी देखी। झांकी क्या होती है, जैसे 26 जनवरी पर अपने देश में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक स्टेट एक लंबी लंबी गाड़ियों के ऊपर अपने राज्य की जो बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं उनके मॉडल बना बना के और प्रदर्शित करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ विकास हुआ है। तो फिर ऊपर से माइक वाला बोलता है, ये हरियाणा प्रदेश की झांकी है, ये गुजरात प्रदेश की झांकी है, ये ऐसे देश की झांकी है। यानी उनका नजारा, उनके क्या कुछ वहां पर है, क्या बना रखा है। तो झांकी वे कबीर की नानक की तीवा वह सिखों के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब जी ने तो ये देखा था वहां परमात्मा को, वाह तेरे की वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह वाह, कि भगवान तो ये है और ये ही सच्चा गुरु सतगुरु है। तो नीचे आकर भी उन्होंने यही लगाए रखी। तो उनके फॉलोवर ने नोट कर लिया, गुरु जी वाहे गुरु कहा करते थे, तो ये सब वाहे गुरु कहने लगे। दूसरा अवसर उस समय जो मर्दाना और बालाजी दोनों इनके साथ बाबा नानक जी के साथ रहा करते थे, ये दोनों शिष्य इनके, ज्यादातर भ्रमण इनके साथ ही किया उन्होंने तकरीबन। एक दिन इन्होंने कहा, मर्दाना ने और बाला ने, कि गुरुदेव हमारे को लंका दिखाओ, जहां रामचंद्र जी ने आक्रमण किया था, चढ़ाई करी थी। तो बाबा नानक जी ने कहा कि आंखें बंद करो, फिर कहा खोलो। आंखें खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे और उन दोनों से कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चलते आओ, वाहे गुरु बोलना। ऐसे करते हुए चल पड़े और तुम डूबोगे नहीं, पानी पर ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, पृथ्वी पर। और नानक साहब जी खुद सतनाम का जाप करने दो सरकार, तो मर्दाना नकल करने लगा, वो भी ओम सोहम जपने लगा, जैसा बाबा नानक जी उच्चारण कर रहे थे मुंह से बोल कर। तो वो समुद्र में डूबने लगा। तब बाबा नानक जी ने कहा कि मर्दाना गुरु जो कहे वो करो, गुरु की नकल नहीं करते। मर्दाना फिर वाहे गुरु करने लगा, तो वो ठीक हो गया, ठीक से चलने लगा। अब यहां पर परमात्मा ने इनको सबको कह दिया था, जितने भी मालिक के शिष्य हुए, कि इस मंत्र को, सतनाम को और इस मूल ज्ञान को अभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। तो बाबा नानक जी 5 नाम देते थे इनको सबको, बस वो 5, जैसे हम 7 नाम देते, बीच बीच के 5 दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है, एक तो ये सतनाम कहीं बाहर ना जावे इसलिए झटका दे दिया, और बाला ने सब जगह बता दिया, लिखवा दी एक जन्म साखी भाई बाल्यवाड़ी में ऐसी ऐसी घटना हुई। उसके बाद सिख समाज इस चीज से हिचक गया, डर गया कि जैसे मर्दाना जी ने गुरु जी का आदेश की उल्लंघना करके और सतनाम जाप करने लगा था, ये डूब गया।
मर जाता। इसलिए हमने इस नाम का जाप नहीं करना। और वो मनाही यूं करी थी कि वो समय नहीं था इसके बताने का। झटका इसलिए दिया था कि उन्हें लिखना था वाणी में, लिखना होता जैसे गरीबदास जी ने सारा लिख रखा है। ओम सोम मंत्र जपिए योग युग क्या दुहनी तपिए। ओम सोम मंत्र सारम सुरति नृतीश करो विचार। तो बाबा नानक जी ने भी प्राण संगली के अंदर ये लिखा था। बाद में प्राण संगली इन्होंने कपि ग्रंथ साहब में भी बैंड नहीं किया, अलग रख दी, बल्कि जल प्रवाह कर दी थी, खत्म कर दी थी कि कोई सिख बच्चा इसमें ये मंत्र ना पढ़ ले और गुरु जी की बात की अवेयर ना हो जाए। ये बात तो इस शकल में थी। अब तो गरीबदास जी कहते जाखी वे कबीर की रान की वाह, वह सिखा का गड़पड़ी कौन छुटावता। अब इनको समझाना चाहे कि ये उस परिस्थितियों में मना किया था और ये नाम है जाप करने का। अब ये मानने को तैयार नहीं। अब वाहे गुरु देखा हमने कई बार, ये दो दो तीन तीन दिन तक लगातार माइक लगा के और पूरे शहर में कम से कुछ 1 किलोमीटर तक रोहतक में देखा, वहां गुरुद्वारा है गाड़ी स्टैंड पे, तो पूरे रेलवे स्टेशन पर एक रोड है, रेलवे स्टेशन रोड कम से कम 1 किलोमीटर लंबा, सारे जगह जगह स्पीकर लगा के और बड़ी लय ला करके पाठी बार बार बदलते रहते। सारा दिन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बस और कुछ नहीं। तो गरीबदास जी कहते जाखी वे कबीर की रान की वाह, वह सिक्का गलती कौन छुटावता। अब क्या बताते हैं, गरीब नानक तो निर्भय किया वह गुरु सत जान, अदली पुरुष पिछाणिया पूर्ण पद निर्वाण। के बाबा नानक जी ने उस समर्थ परमात्मा कबीर जी को पहचान लिया था और वो ही उनका सतगुरु जानो जिन्होंने उनको दीक्षा दी। गरीब अदली पुरुष कबीर है सब सिर तपे ललाट, सौदा करो तो इत करो चल सतगुरु की आट। गरीब दादू को सतगुरु मेले दई पान की पीक। गरीब दादू को सतगुरु मेले दई पान की पीक। बूढ़ा बाबा जिसे कहें या दादू की नहीं सीख। गरीब दादू के सिर पर सदा अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद मिले फिर सांबर के तीर। गरीब दादू ध्यान उलंगिया 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मिले शब्द सने ही साथ। दादू साहब जी 7-8 साल के बच्चे थे, एक आधी पुस्तक में 11 वर्ष के बताए। जो भी थे बच्चों में खेल रहे थे बनी में, गांव से बाहर चारों तरफ बनी होती थी, छोटा जंगल, उसमें खेल रहे। मेरी महात्मा कबीर जी एक जिंदा बाबा के रूप में वहां आए, बैठ के परमात्मा की कथा सुनाने लगे और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। वो बच्चा दादू बहुत निकट आकर बैठ गया, बाबा और बताओ, बाबा और बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दीक्षा लेने का मन किया। फिर परमात्मा कबीर साहब ने एक पान के पत्ते पे, और आसपास पौधे उग जाते थे, पान के पत्ते पे
एक मंत्री को जल डाल के उसको रो दिया और नाम दे दिया। तो बच्चे भी वो देख रहे थे, थोड़ा दूर बैठे थे, वो चले गए। बात उनकी इंटरेस्ट नहीं था, पर खेल रहे थे। थोड़ी दूरी पर जा खेलने लगे तो दादू साहब जी अचेत हो गए और कबीर साहब उनकी आत्मा को लेकर ऊपर घुमा के लाए। जब दादू साहब लेट गए, गिर गए, बच्चों ने आके देखा क्या हो गया इसका, बाबा अंतर्ध्यान हो गया। उन्होंने गांव में आके बताया ऐसे ऐसे हो गया। एक बाबा ने पता नहीं कैसा पानी पिला दिया इसको, ये बेहोश हो गया। तो घर वाले उठा कर ले गए। मरा नहीं था, सांस चल रहे थे, लेकिन कोमा में जैसे चले जाते ऐसे थे। तो दादू साहब जो है 3 दिन और 3 रात अचेत रहे। तो फिर उनको ऐसे जाड़े जुड़े लगवाए, सारे कर्म कर लिए, पर वो होश में नहीं आया। फिर अपने आप बैठ के उठ गए। फिर उसे पूछने लगे आपको क्या हो गया, वो कौन था? जो एक बूढ़ा बाबा आया था। बच्चों ने बताया कि बूढ़ा बाबा था और उसने ऐसे ऐसे पता नहीं क्या मंत्र बोल कर जल पिला दिया, हम देखा थे दूर थे। तो नानक जी ने बताया वो कौन था, बताता हूं। गरीब दादू ध्यान उलंगिया, 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मेले शब्द स्नेही साथ। गरीब आसन अचल कबीरे का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मांड 2100 देख ले, धूमे के सिरेख। गरीब देही को सतगुरु कहें, यो सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, जिसको सतगुरु जान। के शरीर सतगुरु नहीं है, इस शरीर के अंदर जो महान आत्मा है वो सतगुरु है। 4 दाग आवे नहीं, वो मरता नहीं। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की दे, इनमें सतगुरु को निशा, हमको बड़ा संदेह। के दादू जी भी की मृत्यु हुई और नानक जी की भी हुई। तो फिर कहते हैं ये शरीर कुछ नहीं है, ये तो एक कर्म बनाने के लिए दिया गया है, भक्ति करके मुक्ति पाने के लिए मिट्टी दी है, एक खेत दिया है। इसमें जो अच्छी तरह ठीक व्यवहार करके इससे सोना उपजा लो, मोक्ष प्राप्त करो। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, शरीर गया तो गया, शरीर तो जाएगा। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सब पटीट, पंछी उड़ा आकाश को, चलते कर गया बीट। देखो इस ज्ञान से आपके हृदय में एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपको मृत्यु का डर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर ऐसा है, अंदर जो आत्मा है वो अलग वस्तु है, वो है मेन चीज, मेन मुख्य है। और ये ऊपर एक कवर है, कपड़ा पहना रखे। संतों ने इसको खोड़ चोला वस्त्र भी कहा है। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, शरीर पड़ा रह गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। झूठी सब है पटीट, ये ऐसा है पंछी उड़ा आकाश को, चलता कर गया बीट। जैसे पक्षी बीट कर दे तो बीट पक्षी नहीं है, वो तो टट्टी है। इसी प्रकार ये शरीर और आत्मा की तुलना करें तो आत्मा पक्षी समझो, शरीर एक बीट, बीट इसकी पक्षी की टट्टी, गोबर।
और ना समझ में आती हो तो ये मेरे पास है 2 दिन का वर्क के देख लो, शरीर छुट्टे पास है, इसमें कीड़े पड़ जा, बदबू उठ जा, सिड़ जा कति। तो इसको हम सब कुछ मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम इसके छूटने को मृत्यु मानते हैं। और हम कभी, हमारा ऊपर शरीर छूटता नहीं था, मरते नहीं थे सतलोक में। वह बात हमारे छाती में धरी हुई है कि मर क्यों रहे हैं, यू गलत है। कष्ट कुष्ट भी हम सहन कर लें, कोई बात नहीं, आदमी हो गए गधे की तरह। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो अभी तक छुपा के रखा है। वो खजाना आपको प्राप्त हो गया, अब लूट लो इस लूट को। अपनी किस्मत पे विचार किया करो, सारा संसार क्या कर रहा है और आप पे क्या रजा हो गई। इससे पहले जो भी कर्म हम करते थे, एक आने का नहीं था, रोजी रोटी के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन धक्के खावा भटके, किसी ने टूक मिले ना मिले, इसी प्रकार रोजगार के लिए हम सारे भटका करते थे, केवल निर्वाह, नथिंग एल्स। और अपने स्वार्थवश आंख मीच के पाप करा करते, कोई आगा पीछा नहीं था, दाव लग गया कति नहीं छोड़ा, जो भी मिल गया हुए। ठीक है, कुछ एक इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन कई मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं, वो ना चाहते हुए पाप में धस जाता। जैसे युधिष्ठिर जी के ऐसी परिस्थिति आ गई, उसने झूठ बोलनी पड़ी और लिखा था ना बोली तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। तो बच्चों, समर्थ की शरण माने के बाद फिर इस तरह की परिस्थितियां भी टल जाती हैं और भगवान हमारे धर्म कर्म भक्ति की रक्षा करता है, तभी हमें सफलता मिलती है। उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु का अर्थ क्या होता है? सत्य गुरु, सच्चा गुरु, जिसको सत्य अध्यात्म ज्ञान हो और पूरा अध्यात्म ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान हो, वो संत है, वही सतगुरु है और वही भगत का भगवान है। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, तू कारण अपने राम, राम सरीखे संत मिले, जिन सारे सब काम, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस भक्ति के अतिरिक्त, सुमन सेवा दान के अतिरिक्त जो भी हम बातें करते हैं वो करनी जरूर पड़ती है, पड़ती रहेंगी। उनका सच्चे दरबार में कोई अकाउंट नहीं, यानी हमारे प्लस में मान्यस्मत होता है। इसलिए पर्वत पर्वत में फिरा भगवान के लिए, और राम जैसे भगवान जैसे संत मिल गए, उन्होंने करे सारे काम, पूरा आत्म ज्ञान दे दिया, सारे दुख दूर होने लग गए, बरकत होगी घर में, व्यवसाय ठीक चलने लग गया। जागना क्या है, सोना क्या है? हम अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े थे, वो ममता की नींद गहरी थी, अब परमात्मा ने अलख जगाया, आवाज लगाई गली गली में जाके, हम जागे, अब जाग गए, भक्ति में लग गए, भक्ति में लग गए
तो कल्याण निश्चित है। भक्ति सत्य हो, पूरा सतगुरु हो, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो, मोक्ष में कोई शंका नहीं। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। संत गाते नहीं, रोते हैं, विलाप करते हैं कि भक्ति कर लो, मालिक के चरणों में आ जाओ। तुम संत की खोज कर लो, इस देही को देवालो चाहे तो नर क्यों उकलाता। देवता भी तड़प रही हम उस जीवन मिले, सच्चा सतगुरु खोज के सच्ची भक्ति करो। और जन्म मन से पीछा छूटा तो गलत भक्ति करके स्वर्ग में आगे। तो इस प्रकार जागृति आती है पूर्ण संत से। गीता भी कहती है कि तो तत्वदर्शी संतों के पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त करे। और गीता भी कहती है चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कि उस संपूर्ण आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो किसी संत से जाके जानकारी प्राप्त कर, उसको दंडोत प्रणाम कर, नम्रता पूर्वक कपट छोड़ के सच्चे होते हैं विनय कर, वो तुझे सच्चा मार्ग बताएंगे। ये जो शब्द आपको दासवान जा रहे कबीर साहब का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने अपना नाम लिख लिया, कोई बात नहीं, बालक से हमने तो ज्ञान देखना है, इन बातों में जोड़ देना। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जागे जागे नर जाग रे। जागे जागे नर जाग रे। जाग भी गया, उठते हुक्का भर लिया, धूम्रपान सिगरेट लाली बीड़ी लाली, ना कोई राम राम, ना कोई मंगलाचरण, ना कोई मंत्र, ना कोई शुभ कर्म। उठे सुबेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नरबाग रे। शुक्रम किया नारे करी बंदगी, फूटे तेरे बाग रे। फूटे तेरे बाग रे। किस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, कर चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि अनुसार सभी कोई न कोई अपने हिसाब से सही ठीक ठाक काम कर रहा होता है। कसाई भी अपने काम में अच्छा मानता क्यों और कर रहे हैं इसलिए। शराबी भी अपने काम में बुरा सा नहीं मानता, क्या हो गया 2 गुट्टी लाइनों कभी कभी, और चोरी करनी है, बकवाद करनी है, बस ऐसे ही अपने हिसाब से सेट हो रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, एक मर्यादित होना पड़ेगा। यह शरीर एक धर्मशाला है, सराय है, जिसको किराए पर ले रखा है कुछ समय के लिए। और जिस दिन वो किराए का समय पूरा हो जाएगा, उसी दिन ये खाली करा ली जाएगी। जिस उद्देश्य के लिए सराय में रह रहे हो, धर्मशाला में रह रहे हो, या होटल बुक करा रखा है, उस काम में सफलता प्राप्त कर ली तो लाभ है, नहीं तो व्रत का पैसा गया। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरे त्याग रे। चले सवेरे त्याग रे। रात बसेरा, ये जीवन एक तेरा रात्रि समझ ले। और जब ये नींद टूटेगी, ये सपना टूटेगा, हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। जैसे सपने में एक बता रहा था कि मैं रिक्शा चलाया करता, और इच्छा तो थी भाई ऑटो हो, गाड़ी हो, बड़े ख्वाब लेता था। सपना आ गया एक दिन मैं कार ले रखी और किराए पर चल रहा हूं, पूरी स्पीड पर खींच रखी,
एकदम ब्रेक मारने पड़ गए। मारा जोर तो ब्रेक, और फटी पुरानी गुदड़ी थी रजाई, उसमें कार पार पैर निकल गया। एकदम आंख खुल गई, ना कार थी ना स्पीड और सड़क थी। वह गुदड़ी और पाट गई। तो ये स्वप्न है, ये एक रात है। इस रात में जगाना है दशंत कि ईव आंख खोल लो, रिव्यू कर लो काम, तुमने कार भी मिल जाएगी तो अब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। रात में शेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्यागरे। ये शरीर तो रह को नहीं, गारंटीड बात है। बस न्यू है क्या, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। सारे ये सोच रहे अभी नहीं, पर एक सेकंड में भरोसा किसी का नहीं। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं तुम वहां चलो जहां कभी नहीं। अध्यात्म ज्ञान से आपको ये जीवन ऐसा हो जाएगा, कहते हैं जैसे पक्षी बन रम्या, संध्या ले विश्राम, प्रात समय उड़ जाता है, सो कहिए नहीं काम। जैसे पक्षी सारा दिन अपने खाने के लिए घूमता फिरता है, खूब मस्ती करता है, रात होगी उसी किसी वृक्ष के ऊपर चुपके से बैठ गया और सुबह होते उससे उठकर उड़ दे गया। उस वृक्ष से कोई लेन देन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं। तो ऐसे ही गरीबदास जी समझाते हैं, गरीब देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सब पटीट, पक्षी उड़े आकाश को, चलते कर गया बीट। हमारे जो शरीर है, जीव है, सूक्ष्म शरीर है, वो एक समझो पक्षी है। और ये शरीर ऐसा है जैसे पक्षी बीट करके उड़ जा। बीट किसी पक्षी का लगाव नहीं होता, उसको ज्ञान होता है। हमें ज्ञान नहीं कि ये अड़ंगा है जिसमें चौपड़ चापड़ रखा, सारा दिन इसको ऊपर पाउडर पाउडर छड़क और ला के क्रीम क्रीम फिर के बने फिर जो काम करता वो ना करते। या तो बीट है, अड़ंगा है, इसमें सारा थूक पलगम हाड मांस देखे भी तो ना जा, कोई पशु फटा पड़ा उस सड़क पे, वो है जिसमें तुम लपटे फिरो। इसके अंदर जो जीव है और जो भक्ति आप कर रहे हो वो संग्रहित उस सूक्ष्म शरीर में होती है और उसी के साथ जीव ऊपर जाता है। लेकिन ये मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। इस मिट्टी से सत भक्ति करके ये मोक्ष रूपी सर्वण तैयार किया जा सकता है, गोल्ड तैयार कर सकता है, इसे सोना उपजाया जा सकता है। ये इतनी कीमती भी है। तन सराय में जीवे मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुवेरा त्याग रे, चले सुवेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये बहुत कीमती भी है। और गलत विचार गलत कर्म करके इस पर दाग लगा रहे हैं, इसको कलंकित कर रहे हैं, पाप इकट्ठे कर रहे हैं। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जग तुम्हें, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। भक्ति ना करके इंसान अपने बच्चों को सुखी करने के लिए कोई आगा पीछा नहीं देखता। कोई व्यवसाय करता है, छक्के 2 नंबर हेरा फेरी कितनी कर ले वही थोड़ी मानता है। तो बच्चों को वही मिलना जो उनकी किस्मत में है। एक व्यक्ति मत रोगा था, कई साल की बात होगी, शुरुआत थी हमारी। उसने सत्संग सुनी, कैसेट थी एक, वो कैसेट सुन का आया। फिर उसने अपना दुखड़ा रोया कि मैं बहुत नकम्मा इंसान था। पहले एक कैसेट चली थी सोनी की, 1 नंबर की, बहुत क्या करती, टेप रिकॉर्डर होते थे और इस बड़ी बड़ी कैसेट चला करती थी। मेरी सोनी की दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कैसेट, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि बेचा करता। मैं डुप्लीकेट सोनी की वो बना करता रील, जो मुझे 2 रुपए में पड़ती थी और सोनी का ओरिजिनल रेट 35 रुपए था। 35 में बेचा करता। मैं मालूम है इकलौते पुत्र को सुखी करने के लिए। इकलौता पुत्र जब 21 साल का होगा, शादी निकट थी, उसके दोनों किडनी फेल हुई। 3.5 लाख रुपए लगे उस समय, आज तो 35 लाख है, 40 लाख।
ठीक हो गया, चलो गुर्दा बदलवाया, किसी से ले दे गए। उसके बाद एक्सीडेंट में मारा गया उसका लड़का, रोवा फूट फूट, या थी बिरानी आग में जल गया। बच्चों, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु वेद आत्मज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। तो सत्संग के बिना, संत पूरे संत सतगुरु के बिना ये बातें कौन बतावे, कौन छुटावे से पाप कर्म पे। आप क्या बताते हैं, उमता चोला बड़ान मोला, लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। बच्चों, ये उदाहरण सामान्य नहीं है, कलेजा फट जाए आदमी का जब थोड़ी सी वकल रखता हो, तुरंत बुराई छोड़ गया, मालिक के चरणों में समर्पित हो जा, और फिर 2 रोटी और आटा छिड़ा देते फिर भगवान के साथ। कुबद कहाँ चढ़ी चढ़ी चित पे, या कुबद कहाँ चढ़ी थी तो उसका नाश कर दी। कुबद कहाँ चढ़ी चढ़ी चित पे, तो होया मनुष्य नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। अर्शुमर सो हंस कहावे, कामी करो दी कागरे, भौरा न भर में इस व्यस के गुण में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। ये 21 ब्रह्मांड, ये विषय विकारों का वन है, जंगल है, फॉरेस्ट है, ये दुखों का भरा पड़ा है यहाँ का सिस्टम। और सतलोक बेगमपुर, बेगम, गम माने दुख, वो दुख रहित सुख का सागर। हर सुमर सो हंस कहावे, कमी करो दी कागरे, मौराना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग। शब्द सैन सतगुरु की पहचान, पाया अटल सुहाग रे, नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे, प्रगटे पूर्ण भाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचान, गुरु जी का संकेत समझाए कि इसे नरक में कब तक रहोगे, ना या रह सकते, कर्म फोड़ कर जाओगे तो सच्ची भक्ति नहीं करी। संकेत, सैन संकेत इशारा, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग रे। देखो अपने गुरु के प्रति कितना लगाव दिखाया है। नित्यानंद के गुरु जी थे गुमानी दास वैष्णव। देखो बच्चों, खेल चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर का लेवल का है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का, उनके नियम एक जैसे होते, लेकिन लाभ न्यारा न्यारा। इसी प्रकार ये वैष्णव साधु थे, गुमानी दास थी, और ये गुरु पद पर, सही गुरु पद पर थे विष्णु जी के, क्योंकि सुखदेव ऋषि स्वर्ग से आकर इनको मिला था।
इनको विष्णु जी का पाठ पढ़ाया और हमारे को सतलोक से स्वयं परमात्मा हमारे गुरुदेव गरीबदास जी को मिले, उनको सतलोक का पाठ पढ़ाया। और वो परंपरा हमारे पास है, विष्णु वाली परंपरा नित्यानंद जी के पास थी। अब उसको इतना ज्ञान था, उसके ऊपर कुर्बान होगा, उस सत्र का लाभ उसने जरूर मिला होगा। तो अब हमारी आंख खुल गई कि इतना कुछ किया उस महापुरुष ने, पर बात वहीं की वही रहेगी, अपनी किस्मत सराहो ही बात। गरीब सतगुरु के सजदा करो, कर्म छुटाए कोट, दो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, यम तोड़ेंगे होठ। तो बच्चों क्या कहता है नित्यानंद जी? नित्यानंद महबूब गुमानी, महबूब सबसे प्रियतम, सबसे प्रिय आइटम मेरे गुरुदेव महबूब मुझे मिले। कोई पूर्ण भाग पिछले संस्कार उदय हुआ मेरा, तब ये सतगुरु संत मिले। बच्चों ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है दात मार्ग का कि सतगुरु के सजदा करो, कर्म छुपाए कोटि, दो सतगुरु की निंदा करें जब तोड़ेंगे होठ। आपको वो मार्ग मिल गया जो आज तक इस कलयुग में किसी को प्राप्त नहीं हुआ, केवल मेरे गुरुदेव को छोड़कर, संत गरीबदास जी को छोड़कर, या कभी साहब की संग में जो संत आए, बाबा नानक जी, गीसा दास जी, दादू साहब। लेकिन उनको ये मूल ज्ञान बताने का अधिकार नहीं था और ये सारे नाम देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय नहीं था। ऐसा नहीं कि वो नाम देने के योग्य नहीं थे, वो तो महापुरुष थे, मतलब धूल होने की चरणों की, लेकिन वो समय नहीं था। आज देना था, आज ही आपके भाग जागने थे, आप आज के नहीं हो। पहले ऐसी साधना नित्यानंद जैसी आपने भी की है, हमने भी की। अब नित्यानंद जी स्वर्ग में है, वहां से कदे पीछा छूटेगा जो धरती पा होगा, फिर राह मिल गया तो मिल गया, ना फिर नहीं धक्के होगा। तो किस्मत सारा हुआ अपनी। तो इसके पीछे बच्चों ये नकली संत आगे रहे हम, इन्होंने कति भट्ठा बैठा दिया, अपना नाश कर लिया और मारा कर दिया। गुरुआ गान बिगाड़े संतो, गुरुआ गान बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, दौर जड़े नहीं जाड़े। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर श्वान शरीर कौआ खर की देह धरेगा, मिटे नये तकसीर। ये गाने की नहीं, ये छाती फूकण के शब्द है। आत्मा के अकल हो थोड़ी सी था। राम भजन बिन बैल बनेगा। बैल के जीवन पर देखो, हमने देखा कि वो किसान के गर्दनों था दोस्त, सारा दिन नाथ डाली होती है, रस्सा बांध दिया जाता है, सुबह जोड़ दिया जाता है खेत में, हल में। दिन में 2-3 बार पानी पिलाकर, थोड़ी देर चारा खिलाकर, सारा दिन खेचा खेचाल के वर्क चलता है कि दर्द हो, पेट में हो, पैर में हो, कोई कष्ट हो, बोल नहीं सकता। जो मिल जाए वो खा रहा है, जब समय मिला पानी पिला दिया, ना मरो पैसा। पर अब जब चाहे पानी पी ले, इच्छा हो, दुख दर्द हो, इलाज करा ले, बढ़िया भोजन समय पर खा ले, हलवा खीर बना के खा ला। या भक्ति ना करी, और भक्ति भी सही ना करी, बात तो यह बिगड़ रही है, गलत और ठीक भी आगे रहा है। वो राम का नहीं फैसला हो रहा था अभी तक। बताओ ये भक्ति खा करी होगी, कहाँ गए होंगे जिन्हें आज तक नहीं पता कि परमात्मा है कौन, जो दुख दूर करे, वो मोक्ष दे, जिसकी आड़ में हम जाकर सदा सुखी रहे, फिर दोबारा ना आवा लौट कर। हम गीता पढ़ा करते और तुम भी पढ़ते होगे तो हिंदू है, उसमें शपथ लिख रखा था, कति समझ में नहीं आई। काल ने बुद्धि पत्थर डाल रखे हैं, ये तो दाता आए या करें ले आए तत्व ज्ञान वाली, जब ये पत्थर ठाटा दूर फेंके आत्मा निर्मल होगी।
तो हमने आज तक मैं नहीं पता था भगवान है कौन। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में पहले तो निर्णय होते रहते हैं, फिर उसके बाद कोई ज्ञानी आत्मा किसी लास्ट के शरीर में अंत में ब्रह्म साधना करता है, और वो ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोग जाता है, वो भी वापस आता है। इसलिए अनुत्तम गति का 7वें अध्याय के 18वें श्लोक अपनी साधना को फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव का अर्थ है जिसका सारे असंग ब्रह्मांडों पर शासन हो, सब उसका निवास हो, सब जगह उसकी सत्ता हो, सबका मालिक, कुल का धनी, वो ही सब कुछ है, वही पूजा की योग्य है, वही इष्ट रूप में पूज्य है, वही दुख दूर करता है, पाप नाशक है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, उसी की भक्ति करो। ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है, बड़ा कठिन सांस मिलेगा। तो बच्चों, आप पहले और हम भी ऐसे बहुत कुर्बान हुए, राह ठीक नहीं मिला, लेकिन मिले भी उन्हीं को जो कुछ कर रहे हैं। किसी ना किसी जन्म में उनका तरफ फिर भक्ति की रहेगी, फिर मालिक मिलेंगे। और इन संतों का जो पहले अपने हिसाब से साधना करके चले गए, हो सकता है जन्म हो जा तो ये फिर उनको राह जरूर देगा जाता, क्योंकि बच्चे तो सीखे हैं, भ्रमित हो गए, कभी परमात्मा की रेंज में आ गए यो पकड़ लेगा। अपने बच्चे ने कौन छोड़ देगा, पता रेंज में ना आते हम जल्दी से। आप इसकी रेंज में आ गए, आपने जल्दी से तो छोड़ा को नहीं, आप तय कर्म फोड़ लोगे तो वो बात अलग है। ज्ञान में कसर नहीं, भगवान में कमी नहीं, समाधान प्रमाणित सारी शास्त्र विधि बता दिया। अभी ना समझोगे तो बता कर कौन सा तरीका अपनाएंगे भगवान आपको इस काल के गंदे लोग से छुड़वाने का। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन कौन? राम कबीर का नाम जप भाई, जय तेरा पार चलने को दिल है जी। राम कबीर तो हमारा राम कबीर है या उसी राम की भजन की ओर संकेत है। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुक्र श्वान शरीर, कौआ खरकी दे धरेगा, मिटे नया तकसीर। बैल, शुक्र, सुअर क्या खाता आपको वेल नोन है। ये अब भी बहुत बार बन चुके हैं, कदे आज प्लाटून पाक रहे हो, आंख खोल लो, सांस छूटा और युद्ध छूटा, यु पिंडा फूटे और फिर वहीं खड़े पावांगे। कौआ, खरगदा, ये दे धरोगे ये जीवन पाओगे। मिटे नया तकसीरम, कीट पतंग भवंग होते हैं, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष से कीजिए, पद बिन काया सोनी। पद सच्ची पद्धति, भक्ति करोगे सच्ची पद्धति ना बननी तो भी कोई फायदा नहीं। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरि पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मेरे पाषाण। पाषाण मन पत्थर पूज के मर गए। जिन हरि पद नहीं जाना, है ये सूक्ष्म वेद, सब वेदों का वेद, सबका सार है ये। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में जो कहा है ना कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसकी भक्ति करो। ये सूक्ष्म भेद है बच्चों, इसमें तो खजाना भरकर रखा, कभी गर्क कर रखा, सैचुरेट कर रखा। कहते भक्ति बिना नरखर एक। और यहां आगे लिखा जिन हरिपद नहीं जाना, भक्ति ना करता आदमी में, मनुष्य में और